जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, हमारा टॉपिक है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य ये भी ज्योग्राफी के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल पे हिस्ट्री के भी टॉपिक वाइज वीडियो लोड है जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो उसको भी जाके आप सब देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो हम देखते हैं दोस्तों आगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय उद्यान क्या है। राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1931 में स्थापित किया गया। इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क था। अब इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में अवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको जरूर याद रखना। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है कि राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1931 में स्थापित किया गया था। इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। अब इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित है। वर्तमान में 699 संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 104 राष्ट्रीय उद्यान एवं 566 अभयारण्य हैं, जो प्रेजेंट का डाटा है। देश के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो याद रखना, इसमें कितने हैं? 11 हैं। लेकिन ये डाटा थोड़ा एक बार मिला लेना, क्योंकि डाटे चेंज होते रहते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। इसका नाम हिमिस है। यह सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि हिमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? यह है लेह में। कहाँ लेह है? इसका 3550 और किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जैसे देखिए, कई बार यहाँ से पूछा जा चुका है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। पहले इसका क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क था। फिर वर्तमान में कितने हैं? संरक्षित क्षेत्र हैं तो 104 हैं। राष्ट्रीय उद्यान 104 हैं और 566 अभयारण्य हैं। तो ये सब डाटा हमारे लेटेस्ट हैं, तो इसको ध्यान रखना। अब इसमें देखिए, जैसे भारतीय उद्यान में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, मानस देव, नंदा, सुंदरबन, फूलों की घाटी, पश्चिम घाट। स्थापना वर्ष इनका पूछा नहीं जाता। इनका क्या पूछा जाता है? लोकेशन। तो इनका लोकेशन याद रखना है कि कहाँ पे ये चीज़ स्थित है। शीतकाल में भारत में साइबेरियाई सारस, केवलादेव, घाना पंछी विहार राजस्थान में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको याद रखना कि साइबेरियाई सारस, केवलादेव, घाना पंछी विहार राजस्थान में आते हैं। कहाँ आते हैं? राजस्थान में आते हैं। केवलादेव घाना पंछी विहार में आते हैं। साइबेरियाई सारस आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। अब देखिए, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य, तो आंध्र प्रदेश में देखिए केवला वन्यजीव अभयारण्य, किन्नरसानी वन्यजीव अभयारण्य, कोलेरू, पेलिन केनरी, मालापट्टी पंछी विहार, टडवई वन्यजीव अभयारण्य, पाखल वन्यजीव अभयारण्य। तो केवला इसमें याद कर लेना, क्योंकि और तो इम्पोर्टेंट है नहीं, बट देख लेना है सबको। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा जा चुका है, और पखुई वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए इसको फैक्ट को याद रखना। अब देखिए, इसमें राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य में ये तो हो गया। आगे हम देखते हैं अंडमान निकोबार। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार में देखिए जो है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। माउंट हैरियट नेशनल पार्क एक दो बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान, गलेठा वे राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ वटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान और सीडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ पे हैं? अंडमान निकोबार। सीडल पीक वहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी है। असोम में देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य, ओरांग वन्यजीव अभयारण्य, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य,
डिब्रूसई कोहवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ करबी अंगलाग वन्यजीव अभयारण्य और पवितरा वन्यजीव अभयारण्य, ये सब इम्पॉर्टेंट है। इसमें मानस और काजीरंगा को जरूर याद रखना। अरुणाचल में देखिए मोइलिंग राष्ट्रीय उद्यान, मेईहो वन्यजीव अभयारण्य, सीसा ओरछुट वन्यजीव अभयारण्य। कई बार जैसे मोइलिंग पूछ लेगा, कुछ टफेस्ट पूछ लेता है जिसको याद नहीं रहता, इसलिए इनको भी देख लेना है। अब आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वरा राष्ट्रीय उद्यान, मुगीवानी राष्ट्रीय उद्यान और कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य। कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य जरूर याद रखना, यह आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा के जो वन्यजीव अभयारण्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें कई बार पूछा जा चुका है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का अभयारण्य, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सतकोसिया नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य, गढ़ीमाथा मेरिन वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, सतकोसिया जार्ज वन्यजीव अभयारण्य और सोनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य। उड़ीसा के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इनको याद रख लेना। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस है। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। फिर किशनपुर वन्यजीव विहार, भीरकनिका अभयारण्य, चंद्रप्रभा अभयारण्य, सुरहा ताल वन्यजीव अभयारण्य, समासपुर वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य और कई बार इनका पूछ लिया था ये कहाँ पे है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखना। फिर उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, बिनसार वन्यजीव अभयारण्य, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य और सोनादेवी वन्यजीव। इनमें से जिम कॉर्बेट, राजाजी और फूलों की घाटी, ये तीन जरूर याद रखना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कर्नाटक। तो बन्नारघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को पूछा जा चुका है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा चुका है, सोमेश्वर शरावती घाटी अभयारण्य, भद्दे अभयारण्य, रंगनाथट्टू पंछी अभयारण्य, मुकम्बिका अभयारण्य, तुंगभंदा अभयारण्य, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, घाट प्रभा वन्यजीव अभयारण्य, नुगु वन्यजीव अभयारण्य, समुसरा वन्यजीव अभयारण्य और पुष्पागिरी वन्यजीव अभयारण्य। इनमें से बांदीपुर और नागरहोल को जरूर याद रखना। अब केरल में शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार अभयारण्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शांत घाटी और पेरियार अभयारण्य, पराम्बिकुलम अभयारण्य, अणाईमुड़ी राष्ट्रीय उद्यान, मेथीकट्टान 16 राष्ट्रीय उद्यान और पंबा दुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, कोट्टियूर वन्यजीव अभयारण्य। इनमें से शांत घाटी और पेरियार को जरूर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट, बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभयारण्य, बांसदा राष्ट्रीय उद्यान, वेलवक राष्ट्रीय उद्यान, मेरिन गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय उद्यान, पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य, जंगली गधा वन्यजीव अभयारण्य और गिरनार वन्यजीव। इसमें देखिए गिरनार और गिर राष्ट्रीय उद्यान दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखना गुजरात का। अब गोवा में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोलेम वन्यजीव अभयारण्य, बोडला वन्यजीव अभयारण्य को याद रखना है। अब देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, उदयंती अभयारण्य, सीता नदी अभयारण्य, बैरमगढ़ अभयारण्य, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, सारनगढ़ गोमदा वन्यजीव अभयारण्य, कागरघाटी राष्ट्रीय उद्यान, तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, भैरम देव वन्यजीव अभयारण्य। तो इसमें देखिए इंद्रावती को याद रखना। जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इम्पॉर्टेंट है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, चारथांग वन्यजीव अभयारण्य, हैमिस राष्ट्रीय उद्यान, हैमिस राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा जा चुका है कई बार, इसलिए इसको याद रखना। सलीम अली यह कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य, त्रिकुटा वन्यजीव अभयारण्य। तो इसमें से दक्षिग्राम और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और हेमिस ये पूछे जा चुके हैं। अब हमारा देखिए आता है झारखंड में, कहाँ पे आता है?
झारखंड में है पलामू राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य, पारसनाथ अभयारण्य, पालकोट अभयारण्य, महुआ दौर अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, बेटला राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य। इनको जस्ट सुन लेना है, क्योंकि कई बार खुद पढ़ने की इच्छा नहीं करती, लेकिन अगर कोई बोल रहा है तो सुन लेने में ये अच्छा रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब देखिए अब आ गया तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिए क्या है, मृदुमलाई अभयारण्य, वेदांतंगल अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य, कालाकद अभयारण्य, गुनेरडा राष्ट्रीय उद्यान, मोकर्थी राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ कन्नार मेरिन राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई याद रखना, पाइबट कैलमर वन्यजीव अभयारण्य और चित्रगुड़ी वन्यजीव अभयारण्य। अब आता है नागालैंड, इंटाकी अभयारण्य, रंगा पहोर वन्यजीव अभयारण्य, फारकाम वन्यजीव अभयारण्य। तो इन टाकी को जरूर याद रखना। पंजाब में कौन कौन से हैं? तो पंजाब में है अबोहर वीर स्वान वन्यजीव अभयारण्य, वीर भदोसन वन्यजीव अभयारण्य, वीर गुरुदयाल वन्यजीव अभयारण्य। तो यहाँ से तो कोई आया नहीं अभी तक एग्जाम में, इसलिए इसको जस्ट रीडिंग कर लेना है। पश्चिम बंगाल के काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है। सजना खाल अभयारण्य, जल्दपारा अभयारण्य, श्रृंखला राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा राष्ट्रीय उद्यान, गोरीमारा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? गोरीमारा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य, रमन बग्गन वन्यजीव अभयारण्य। अब फिर आ गया बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध जीव अभयारण्य, वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा चुका है। अब मध्य प्रदेश काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, भूरी अभयारण्य, गांधी सागर अभयारण्य, पंचमढ़ी अभयारण्य, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना फासिस नरसिंह वन्यजीव अभयारण्य, रतनपानी वन्यजीव अभयारण्य, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वीरांगना जीव अभयारण्य। तो ये मध्य प्रदेश से काफ़ी पूछा जाता है और पेंच जो है दोनों में है ये। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं महाराष्ट्र। किसको देखते हैं? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अब दोस्तों देखते हैं महाराष्ट्र का। तो नौगांव राष्ट्रीय उद्यान, तदोवा राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, तंसा अभयारण्य, भेलाघाट अभयारण्य, अम्बाबाखा वन्यजीव अभयारण्य, बोर वन्यजीव अभयारण्य, चपराला वन्यजीव अभयारण्य, गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान, कोयना तो कोयना इसमें इम्पॉर्टेंट है, नौगांव इसको याद रखना। मणिपुर में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, यांग पाकरपा लाकचाओ वन्यजीव अभयारण्य। तो इसमें से कैबुल है। अब मिजोरम में कौन सा है? दम्पा अभयारण्य। मिजोरम में कौन सा है? दम्पे अभयारण्य, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, तावी वन्यजीव अभयारण्य, लियोग टेग वन्यजीव अभयारण्य। मेघालय में है नोगर वाइलेम अभयारण्य, नूरकेक राष्ट्रीय उद्यान, बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान और शेरू वन्यजीव अभयारण्य। राजस्थान में मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, घाना पंचेबिया, सरिस्का, रणथंभौर, कुंभलगढ़, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, मानसिंह राष्ट्रीय उद्यान, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, सज्जनगढ़ वन्यजीव। इसमें से केवलादेव और सरिस्का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्किम का है खंगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, फेमबागरा वन्यजीव अभयारण्य, पंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य। तो इसमें से फेमबाग पूछा जा चुका है। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान,
सुल्तानपुर, इसको याद रखना हरियाणा में, लेकिन सुल्तानपुर आ रहा है तो यूपी नहीं लगाना है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, चचेल चला वन्यजीव अभयारण्य और नाहर वन्यजीव अभयारण्य। तो नाहर पूछा जा चुका है और सुल्तानपुर। अब हमारा आ गया हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। द ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, शिकारी देवी अभयारण्य, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकालिक राष्ट्रीय उद्यान, धौलधार वन्यजीव अभयारण्य। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट वन्यजीव अभयारण्य थे और पार्क थे, तो इनको आपको 2 से 3 बार वीडियो देखना है तो सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। और दोस्तों अगर ये अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।